welcome to the English class. Harish Rawal. Today, in this second episode of the auxiliaries, we are going to discuss the auxiliaries. So, in the first episode, we discussed about what is auxiliary, the types of the auxiliaries. There are only two types that we discussed in the first episode. The first is the primary auxiliary. And in the primary auxiliary, we discussed be, mane be, being, am is are, was, were, we discussed. Second type is do के अंदर do, does, done जो आता है doing, वो इनकी हमने चर्चा की और इनके किस तरह से यूजेस है, इनके किस तरह के फंक्शंस है, इनके बारे में हमने चर्चा की. तो फर्स्ट जब डू के बारे में हमने चर्चा की तब हमने डिस्कस किया था, वी डिस्कस अबाउट द डू. उनको हम नेगेटिव बनाने के लिए उनको प्रोनाउन के बाद तुरंत रखा जाता है. एग्जाम्पल भी हमने समझे कि आई डू नॉट ब्लेम एनीबडी. आई डू नॉट ब्लेम एनीबडी माने मैं किसी को दोषारोपित नहीं करता हूं, मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगाता हूं. I do not माने I first do second and not always goes with the do. तो इस तरह से नेगेटिव बनता है सेंटेंस. इसके बाद इनका सेकंड यूज do का है. The another function of the do is इनको इंट्रोगेटिव के अंदर यूज किया जाता है और तब सिर्फ इनकी पोजीशन हमें बदलनी है. माने नेगेटिव में प्रोनाउन के बाद आता है, इंट्रोगेटिव में वो प्रोनाउन के पहले रखा जाता है. माने सबसे फर्स्ट पोजीशन के ऊपर इनको लिखते हैं. तो यहां पर एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास कीजिए. डू यू प्ले क्रिकेट. डू यहां पर सबसे पहले आ गया. डिड सी वर्क हार्ड. हाउ डज सी नो दैम. तो यहां पर डू, डीड, डज वो सभी प्रोनाउन के पहले आ जाते हैं और लास्ट में सेंटेंस के इंट्रोगेटिव मार्क्स हम रखते हैं, इंट्रोगेशन मार्क्स वहां पर रखते हैं. तो इस तरह से नेगेटिव बनता है. इसी तरह से ये जो है इंट्रोगेटिव बनता है. ये दो यूजेस हम यहां पर समझ लिए अच्छी तरह से. अब थर्ड वन ऑफ द डू इज हम कहां पर भी जहां पर एम्फेसाइज करना है, हमें फोकस करना है, स्ट्रेस देना है, तो यहां पर हम डू इसके पहले लगाते हैं. समझने का प्रयास कीजिए. आई डू रीड गुड बुक्स माने मैं जरूर पढ़ता हूं अच्छी किताबें. माने अच्छी किताबें वही मैं पढ़ता हूं, जरूर पढ़ता हूं. तो यहां पर डू का मतलब है जरूर, स्ट्रेस देना है, वही मैं करता हूं. इसको इसी तरह से एम्फेसाइज करने के लिए यहां पर डू का यूज है. वी डू रिस्पेक्ट अवर टीचर्स. हमें हमारे गुरुजनों को आदर देना ही चाहिए. ही डज एंजॉय हिज ड्यूटी. वो अपनी ड्यूटी को एंजॉय करता है. तो इसी तरह से हम जहां पर स्ट्रेस देना है तो इनको सेकंड पोजीशन के अंदर ले जाते हैं. इससे स्ट्रेस वहां पर एम्फेसाइज होता है. तो इस तरह से सेकंड प्राइमरी ऑक्सिलरी की हमने चर्चा की, डू की. अब थर्ड वन एंड द लास्ट वन इज हैव. तो हैव को अच्छी तरह से समझने का प्रयास कीजिए. वो जब कभी भी कोई भी एक्शन समाप्त हो गई है, कंप्लीट हो गई है, पूर्ण हो गई है, इनको दर्शाने के लिए हम हैव का प्रयोजन करते हैं. माने हैव, हैज, हैड इनका प्रयोजन ज्यादातर किया जाता है. तो एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास कीजिए. Let us try to understand with the examples. They have learned the lesson. उन्होंने अपना लेसन समझ लिया है, सीख लिया है. They have learned. Okay, another example. I had never seen the Taj before. I had never seen the Taj before. मैंने कभी पहले ताज देखा नहीं था. Another example, has के साथ. He has finished his work in time. उन्होंने अपना कार्य अपने समय के अंदर पूर्ण कर दिया है.
तो यहां पर ये ओल्ड 3 एग्जाम्पल्स हमने समझने का प्रयास किया, जो कि पूरी एक्शंस पूर्ण काल के अंदर ही, माने उचित जो दिया गया था समय, उसके अंदर ही वहां पर समाप्त हो गई। इसी तरह को बताने के लिए हम इनका प्रयोजन करते हैं। तो ये रहा जो प्राइमरी ऑक्सिलरी के ऑल द टाइप्स है, 3 कैटेगरीज है, इनके भी टाइप्स है, वो सभी की चर्चा यहाँ पर समाप्त होती है। वो इतनी ही है, आपको अच्छी तरह से समझ लेना है इनकी कैटेगरी, इनके फंक्शंस और इनके ऊपर अच्छी तरह से आपको प्रैक्टिस करनी है, ताकि कोई भी एग्जाम हो, आपकी स्कूल की, कॉलेज की या आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, आपको पूर्ण रूप से इसके अंदर मार्क्स आने ही चाहिए। आपका कम्युनिकेटिव इंग्लिश में भी इनका अच्छी तरह से आपको यूज करना है। माने लैंग्वेज किस तरह से रिफ्लेक्ट होती है, हम एक्सप्रेस करते हैं। देयर आर ओनली द 4 टाइप्स। हम बोलकर, लिखकर, पढ़कर, सुनकर, इस तरह से LSRW के रूप में यहां अच्छी तरह से इनका आपको प्रयोजन करना है। ओके, अब यहां पर जो जिसकी हम चर्चा करने जा रहे हैं, दैट इज द अनदर टॉपिक of the auxiliaries, and that is the second type or the category, which we call modal auxiliaries. So what are the modal auxiliaries? What are the types? What are the uses or the functions of the modal auxiliaries, and what are the objectives of the modal auxiliaries? ये सभी बातें विद द एग्जाम्पल हम यहां समझने का प्रयास करते हैं। आपको इसको भी अच्छी तरह से समझ लीजिए। मॉडल ऑक्सिलरी से वो हमें जहां पर हमारी एक्शंस हम अच्छी तरह से नहीं एक्सप्रेस कर सकते, तब इनको हम दूसरे जो मॉडल्स रहते हैं, ऑक्सिलरीज रहते हैं, इनका हमें यूज प्रयोजन करना पड़ता है। और इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि हम इनकी हेल्प कर रहे हैं। जो टेंस के अंदर जितने वर्ब्स का हम यूज करते हैं, माने टू बी, जिसकी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही चर्चा की है, प्राइमरी ऑक्सिलरीज जहां काम नहीं कर सकता, वो जहां बता नहीं सकता, वहां पर हमें हेल्प लेनी पड़ती है दूसरे ऑक्सिलरीज की, और वही दूसरे ऑक्सिलरी की कैटेगरी का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी। वहां उनकी हम हेल्प लेते हैं, इसके लिए इसीलिए उनको हेल्पिंग वर्ब भी कहे जाते हैं। तो यहां पर इसके बारे में भी, वो भी आपको सभी एग्जाम्स के अंदर अच्छी तरह से उपयोगी रहेगा, इसीलिए ये एपिसोड में इनकी बात करते हैं। तो वो कौन कौन है? जिस तरह से प्राइमरी ऑक्सिलरी के अंदर बी, डू एंड हैव है, इसी तरह मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर जो है इनकी बात कर लेते हैं। सेल, विल, शुड, वुड, मे, कैन, माइट, कुड, must, must not, dare, dare not, ought to, have to, used to, need, need not, had to वगैरह यहां पर प्रयोजन में लिए जाते हैं। ये सभी जो अभी थोड़ी देर पहले हम 16 टाइप की जो कैटेगरीज यहां पर बोले, वो ऑल द कैटेगरीज है, वो मॉडल ऑक्सिलरीज के अंदर या तो हेल्पिंग वर्ब के अंदर हम कंसीडर करते हैं। तो सभी को हम समझने वाले हैं, यहाँ पर 1 बाय 1 एग्जाम्पल के साथ समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए सबसे पहले चर्चा करते हैं हम फर्स्ट वन, दैट इज सेल। तो यहां पर सेल जिसका हम प्रयोजन करते हैं, सबसे पहले तो सेल आई और वी माने फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के अंदर सिंगुलर एंड प्लूरल के अंदर फर्स्ट पर्सन जो आता है आई और वी, इनके साथ में हम इनका प्रयोजन करते हैं। ये जनरल रूल है इनका, इनके बारे में अभी चर्चा कर रहे हैं। बाकी का डीप जो रूल है वो हम टेंसेस के अंदर इनके बारे में समझ गए। ओके, दूसरा उनका जो बात है सेल, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंदर भी इनका यूज किया जाता है, और कोई प्रिडिक्शन हमें यदि रजू करना है, कोई धारणा है तो वो रजू करनी है, तब हम इनके लिए सेल का प्रयोजन करते हैं। एग्जाम्पल के साथ इनको समझने का प्रयास कीजिए। आई शेल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो, मैं लाइब्रेरी
कल जाने वाला हूं, कल जा रहा हूं, ऐसा कोई भविष्य के बारे में प्लानिंग बताना है तो ये मॉडल ऑक्सिलरी के रूप में सेल का प्रयोजन हम करते हैं. ओके, आई शैल गो टू द लाइब्रेरी टुमारो. अनदर एग्जांपल, वी शैल एंजॉय द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया. वी शैल एंजॉय द विक्ट्री ऑफ इंडिया इन ऑस्ट्रेलिया. तो यहां पर भारत की सुनिश्चित जीत के हम एंजॉय करेंगे, ऐसा प्रेडिक्शन ऑस्ट्रेलिया के अंदर हम जो जीतने वाले हैं इनका बहुत अच्छी तरह से हम मजा लुत्फ उठाएंगे. तो यही बताने के लिए यहाँ पर सेल का प्रयोजन किया है. वो एक प्रिडिक्शन है, धारणा है, और वो धारणा बताने के लिए सेल का. तो पहला एग्जाम्पल जो सेल के माने भविष्य के अंदर होने वाली क्रिया, दूसरा एग्जाम्पल हम पढ़े वो प्रिडिक्शन है, और तीसरा उनको भी समझ लेते हैं विद द एग्जाम्पल. आई शैल इनवाइट देम इन द दिवाली वेकेशन. मैं उनको दिवाली के वेकेशन के अंदर निमंत्रण देने वाला हूं या तो देने वाली हूं. तो ये अच्छी तरह से समझने के लिए यहां पर दिया गया है. माने आई और वी के साथ इनका प्रयोजन रहता है. वो टेंस बताने के लिए, प्रिडिक्शन बताने के लिए वो पहला रोल यहां पर हम समझे. अब सेकंड यूज ऑफ द सेल, इनको भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं. सेल कोई सजेशन देना है, सलाह देनी है, तो वहां पर भी इनका यूज किया जाता है. समझते हैं इनको भी. सेल वी स्टार्ट द गेम टुमारो. तो माने उनकी राय लेनी है, उनकी सलाह लेनी है या देनी है, तो इस तरह से पूछा जाता है. सेल वी स्टार्ट द गेम टुमारो. तो इनका जो आंसर आएगा हाँ में, ना में, उनके सजेशन के साथ ही आंसर रहता है. तो उसी तरह को यदि कोई हमें सजेशंस लेना देना है तो सेल का यूज किया जाता है. अनदर एग्जांपल, सेल वी राइट डाउन आवर नेम्स हियर. तो यहां पर इनकी सलाह ली जाती है, राय ली जाती है कि क्या यदि हमें यहां पर हमारा नाम लिखना है. तो इस तरह से दिस वन इज द सेकंड यूज और द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेल. Now try to understand the third one use of cell. जो भी श्रोतागण है, जो भी सुनने वाले हैं, इनकी इच्छा कि मुझे हमें यहाँ पर यूज करना है मॉडल ऑक्सिलरी, किस तरह से उनका जो सजेशन रहता है, उनका जो मूड बना रहता है, वो समझकर हम प्रश्न यदि पूछना है तो. एग्जाम्पल समझ लीजिए. Shall I stop here? क्या अभी मुझे यहां पर स्थगित कर देना चाहिए ये कार्यक्रम अभी. अनदर, shall I fetch you a glass of water? क्या मैं आपके लिए ग्लास ऑफ वाटर, पानी लेकर आऊं. तो यहां पर ये दोनों है, वो सुनने वाला जो है लिसनर है, लिसनर की जो अनुकूलता है वो जानने के लिए यहां पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. shall I stop here? shall I fetch you a glass of water? अच्छा, तो ये मॉडल ऑक्सिलरीज जब हम यूज करते हैं तब वहां पर सुनने वाले में ऑलवेज वहां पर कौन रहता है वो हमें समझना है. तो यहां पर जो सुनने वाला यदि दूसरा माने सेकंड पर्सन वहां पर रहता है और इसके साथ में थर्ड पर्सन रहता है, तो जो उनके इमोशन से, उनका ऑर्डर है, उनका जो पोलाइटनेस है, उनका जो रिसेप्टिवनेस है, वो सभी बातें, उनकी जो डिटर्मिनेशन है, वो सभी बातों को जोड़कर यहाँ पर पूछने का प्रयोजन रहता है. तो इसी तरह से जो सेल के साथ यदि हम पूछते हैं तो वहां से कौन कौन सी बातें हमें समझ में रखनी है, ध्यान में रखनी है. एक तो उनकी आज्ञा, उनका हुक्म, उनका वचन, उनका डिटर्मिनेशन, दृढ़ मनोबल, उनकी थ्रेटनिंग, उनकी धमकी, उनका सजेशंस, उनकी सूचनाएं और उनके प्रतिबंध, जो भी बातें हैं वो सभी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कौन सी व्यक्ति लिसनर है, स्टूडेंट है, गुरुजन है, पेरेंट्स है, ऑफिसर है, बॉस है, हमारा सबॉर्डिनेट, हमारा कलीग है, कैप्टन है, कौन है लिसनर, इनके मुताबिक यहाँ पूछा जाता है. तो यहाँ पर इतनी चर्चा करते हैं. नेक्स्ट एपिसोड के अंदर वो किस तरह से पूछे जाते हैं कमांड में, या तो इनविटेशन के अंदर या तो कोई सजेशन के रूप में, इनकी बात करते रहेंगे. ओके, हैव ए नाइस academic year.
थैंक यू वेरी मच।